हेलो एवरीवन। पार्ट 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यून सेंग हैपेंग को मिलिट्री परेड दिखाने के लिए लाया था। वहाँ पर वो उसे अलग अलग युद्ध की व्यूह रचना के बारे में बता रहा था। तभी ही कोई बूढ़ा सैनिक किसी से टकरा कर नीचे गिर जाता है, जिसके कारण उसकी तलवार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर यून सेंग लूसी से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यून सेंग लूसी से पूछता है कि क्या तुम इस बात को मुझे एक्सप्लेन करोगे। तो लूसी कहता है कि हमारे पास इक्विपमेंट की कमी है, इसलिए हमने नकली सामान का यूज किया। ऊपर से मिलिट्री सर्विस में जवान सैनिक कम है, तो हमने इसलिए परेड में बूढ़े और पुराने सैनिकों को बुलाया। यून सेंग कहता है कि अगर ऐसी ही बात थी तो तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था ना। तो लूसी कहता है कि मैंने तुम्हें 3 बार बताया कि मिलिट्री फंड को बढ़ा दो, लेकिन तब तो तुमने मना कर दिया था। यून सेंग कहता है कि अच्छा, तो तुमने इसीलिए यह सब कुछ ड्रामा किया। लूसी कहता है कि हाँ, मैंने ही ये सब कुछ नाटक किया ताकि तुम अपनी आंखों से ये सब कुछ देख सको। तुम किंग हो तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम्हारे देश की मिलिट्री सर्विस कैसे काम कर रही है। वो सभी लोग सरहद पर तुम्हारे एम्पायर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग यहाँ पर शांति से रह सके। तो तुम्हें एटलीस्ट उनके बारे में और उनकी फैमिली के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मिलिट्री फंड को बढ़ा दो। हैपेंग सोचती है कि मुझे पता नहीं था कि यह लूसी इतना ज्यादा कूल भी हो सकता है। आगे लूसी उन दोनों को लेकर शनपा विलेज आता है। वो कहता है कि शनपा विलेज अब सिर्फ औरतों से ही भरा है, लेकिन एक टाइम था जब यहाँ पर सिर्फ मर्द ही मर्द थे। लेकिन पता है कि अब ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि वो सभी लोग तुम्हारे एम्पायर को बचाने में शहीद हो गए। ये सब कुछ जानकर यून सेंग का दिल पिघलने वाला था। अगले दिन वो कोर्ट में ये फैसला सुनाने वाला था कि वो मिलिट्री फंड को बढ़ा रहा है, लेकिन तभी ही एक मंत्री आकर कहता है कि लूसी ने टीचर वी और उसके कुछ स्टूडेंट को पकड़ लिया है। यून सेंग कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जल्दी से उन लोगों को रिहा करो। लूसी कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। इन 3 दिन के बाद मैं उसे छोड़ दूंगा सही सलामत, तो तुम उन लोगों की चिंता मत करो। आगे लूसी हैपेंग के पास जाता है। वो उसे कहता है कि आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक टास्क है। तुम्हें एक जगह को ढूंढना है, वो जगह इसी महल में है। अगर तुमने ये टास्क कंप्लीट कर लिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलने दूंगा। आगे हैपेंग इस जगह के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसे कोई भी क्लू नजर नहीं आता। वो सुफेंग से भी एक बार पूछती है, तो सुफेंग उसे कहती है कि ये तो हमारी पुरानी मेड और पुराने यूनक का नाम है। हैपेंग कहती है कि वाओ सुफेंग, तुम तो हर बार आकर मेरी मदद कर देती हो। आगे वो दोनों पुराने सर्वेंट से मिलने के लिए जा रहे थे। सुफेंग कहती है कि अगर आपको पुराने मेड और सर्वेंट से मिलना है तो आपको उनकी हेल्प लेनी चाहिए। वो कहती है कि किसकी? तो सुफेंग कहती है कि आपके डैड लूसी की, क्योंकि उस जमाने में लूसी सभी कोर्ट लेडीज का क्रश हुआ करता था, तो वो पक्का तुम्हारी मदद करेंगे। तभी ही सामने से यू छांग्या आता है। यू छांग्या अपना मुंह छुपा रहा था। तो हैपेंग कहती है कि जरा अपना चेहरा दिखाओ, क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया है? लेकिन वो अपना फेस नहीं दिखा रहा था, तो हैपेंग उसका हाथ झटक देती है। जब वो यू छांग्या का चेहरा देखती है तो वो जोर जोर से हंसने लगती है। यू छांग्या रोने लगता है तो वो कहती है कि रोना बंद करो, अब मैं ज्यादा तुम पर नहीं हंसूंगी। इतना कहकर वो फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। दूर से यून सेंग जब उन दोनों को इस तरह से देखता है तो वो जेलस फील करता है। वो यहाँ से ही कहने लगता है कि उसे छोड़ो, उसके क्लोज मत जाओ। अगले सीन में यू छांग्या मेकअप साफ कर रहा था। हैपेंग अभी भी हंसी रही थी। वो कहती है कि यू छांग्या, तुम तो ये डिजर्व करते हो। यू छांग्या कहता है कि मैं तो पुरानी मेड को मेकअप का सामान बेचने गया था ताकि मैं थोड़े पैसे कमा सकूं। तो हैपेंग कहती है कि और उन लोगों ने उल्टा तुम्हें ही मेकअप लगा दिया। फिर हैपेंग यू छांग्या के पास आकर कहती है कि तुम ये मेरा एक लेटर मेरी माँ तक पहुँचा दोगे। वो कहता है कि मैं ये नहीं करने वाला। तो हैपेंग कहती है कि तुम्हें ये करना ही होगा, वरना ये मेकअप वाली बात मैं सभी लोगों को बता दूंगी, वो भी बड़ा चढ़ाकर। यू छांग्या कहता है कि हैपेंग ऐसे चुगलीखोर नहीं बनते, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। फिर हैपेंग क्लिनिक के बाहर जाती है तो वहाँ पर उसे यून सेंग मिलता है। यून सेंग कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रही थी? तो हैपेंग कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। यून सेंग कहता है कि मैं एम्परर हूँ एंड इस हक से मुझे जानने का अधिकार है। हैपेंग कहती है कि कहीं तुम? तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। हैपेंग कहती है कि तो तुम एडमिट करने से मना कर रहे हो? वो कहता है कि हाँ। हैपेंग कहती है कि ठीक है, अगर तुम एडमिट नहीं करते तो मैं जा रही हूँ। यून सेंग कहता है कि रुको, मैं मानता हूँ कि मैं जेलस था। हैपेंग कहती है कि क्या जेलस?
तुम किस बात से जेलस होने लगे? कहीं ये यू छांग्या की वजह से तो नहीं है ना? वो कहता है कि हाँ। हैपेंग कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें भी पुरानी मेड पसंद है। वो कहता है कि पुरानी मेड्स। तो हैपेंग उसके कान के पास आकर यू छांग्या के मेकअप वाली सारी बात उसे बता देती है। यूनसेंग कहता है कि अच्छा, तो मैं किसी भी बात से जेलस नहीं था। यू छांग्या उस लेटर को लेकर हैपेंग की माँ के पास आता है। तो हैपेंग की माँ कहती है कि हैपेंग से तुम कहना कि मैं लूसी के घर पर मजे कर रही हूँ एंड वो मेरी चिंता ना करे। आगे यू छांग्या हैपेंग को छुपाकर महल के बाहर ले जा रहा था। तभी ही यून चोंग उनके बीच में आ जाता है। वो कहता है कि ये लड़की तो मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। तो यू छांग्या कहता है कि देखो, लू बायू आई। तो यून चोंग कहता है कि कहाँ है बायू। जैसे ही वो दूसरी तरफ मुड़ता है तो यू छांग्या यून चोंग को मारकर बेहोश कर देता है। लूसी के घर पर पार्टी चल रही थी। तभी ही वहाँ पर यू छांग्या हैपेंग को लेकर आ जाता है। लोग बातें कर रहे थे कि लूसी आज अपनी कॉन्क्यूबाइन सिलेक्ट करने वाला है। ये सुनकर हैपेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन यू छांग्या उसे रोककर पीछे के दरवाजे से घर के अंदर ले जाता है। जैसे ही हैपेंग अपनी माँ की इस हालत को देखती है तो वो कहती है कि क्या लूसी ने तुम्हें बुली किया? यू छांग्या उसकी माँ को छोड़ता है। हैपेंग कहती है कि चलो अंदर उस लूसी से इस बात का बदला लेकर आते हैं। हैपेंग अंदर जाकर सीधा लूसी से ये कहती है कि एक तो तुमने मेरी माँ को बुली किया एंड दूसरा तुम अपने लिए कॉन्क्यूबाइन सिलेक्ट कर रहे हो। हैपेंग की माँ कहती है कि क्या कॉन्क्यूबाइन? वो हैपेंग को साइड में हटाकर लूसी से कहती है कि तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो, तुम्हारी ये करने की हिम्मत भी कैसे हुई? लूसी कहता है कि ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ? तो हैपेंग की माँ कहती है कि मुझे ये बात हैपेंग ने बताई। तो हैपेंग कहती है कि मैंने ये बात बाहर वाले लोगों से सुनी। वैसे तुम क्या सच में अपने लिए कॉन्क्यूबाइन सिलेक्ट नहीं करने वाले? तभी ही बायू की माँ आकर कहती है कि आज मेरी माँ का जन्मदिन है, इसलिए हम पार्टी कर रहे थे, लेकिन तुम दोनों ने आकर सब कुछ तहस नहस कर दिया। हैपेंग कहती है कि फिर तुम लोगों ने मेरी माँ को पेड़ से क्यों बांध दिया था? तो हैपेंग की माँ कहती है कि आज फॉर्चून टेलर ने मुझे बताया कि मुझे बाहर नहीं निकलना है, इसलिए मैंने ही खुद को पेड़ से बांध दिया था। हैपेंग कहती है कि माँ आप ऐसा कैसे कर सकती है? तभी ही वहाँ पर यूनसेंग आता है। वो लूसी से कहता है कि मैंने मिलिट्री फंड को बढ़ाने के बारे में बहुत सोचा। जब मैंने कैलकुलेशन की तो मुझे पता चला कि इसमें से कुछ मंत्री घोटाला करके अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं। जब ये लोग ऐसा करना बंद कर देंगे तो मैं अपने आप ही मिलिट्री फंड को बढ़ा दूंगा। लूसी कहता है कि ठीक है, फिर मैं भी टीचर वी एंड बाकी सभी स्टूडेंट को रिहा कर देता हूँ। जब हैपेंग राजमहल वापस आती है तो उसे एम्प्रेस डाउचर की तरफ से एक ऑर्डर मिलता है। यूनक उस ऑर्डर को पढ़ने से इनकार कर देता है। तो हैपेंग कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे खुद ही देख लेती हूँ। यहाँ यूनसेंग को भी वही सेम ऑर्डर मिला था। यूनचोंग कहता है कि हमें जल्दी से यूनसेंग को यह सब कुछ करने से रोकना होगा। देखो तो बेचारा ऑर्डर मिलते ही कितना परेशान हो गया। यहाँ पर यूनसेंग वो बिल्कुल भी परेशान नहीं था, उल्टा वो तो एक्साइटेड था। वो इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि वो हैपेंग को लेकर कुछ इस तरह के सपने सजाने लगता है। इंपीरियल गार्ड कहता है कि आमतौर पर ये चीज बेड पर की जाती है, तो मैं बेड को ही तोड़ दूंगा। ये सुनकर यूनसेंग फिर से एक सपना सोचने लगता है। यूनचोंग कहता है कि ये नहीं हो सकता, बेड तो कल फिर से नया आ जाएगा, हमें कुछ और सोचना होगा। क्यों ना हम ये बता दे कि यूनसेंग गे है। यूनसेंग कहता है कि वो तुम हो, मैं नहीं। यूनचोंग कहता है कि तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? तो वो कहता है कि निकलो यहाँ से, इस मामले को मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। उनके जाने के बाद उसका सर्वेंट आकर कहता है कि आज रात क्वीन आपसे मिलने के लिए आ रही है। यूनसेंग कहता है कि इतनी जल्दी? आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जाके तैयारियां करो। यू छांग्या बड़े गुस्से के साथ लूसी के पास आता है और कहता है कि तुमने एम्प्रेस डाउचर के ऑर्डर के बारे में सुना, ये कैसे हो सकता है? जल्दी से एम्प्रेस डाउचर को ये कहो कि वो इस ऑर्डर को वापस ले। लूसी कहता है कि इतने ज्यादा उतावले मत बनो, ये हमारे प्लान का एक हिस्सा है। यू छांग्या कहता है कि अगर ये तुम्हारे प्लान का हिस्सा है तो तुम अपने प्लान को कभी भी भूलना मत। जो चीजें मेरी है मैं उसे वापस लेकर ही रहूंगा, इंक्लूडिंग हैपेंग। यहाँ पर यूनसेंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। जब हैपेंग आती है तो वो कहती है कि ये सब कुछ क्या है? यूनसेंग कहता है कि तुम रेडी हो? वो कहती है कि हाँ मैं रेडी हूँ, इस बात के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर वो यूनसेंग की मसाज करने लगती है। यूनसेंग कहता है कि ये तुम कर क्या रही हो? तो वो कहती है कि एम्प्रेस डाउचर ने ऑर्डर दिया कि मैं तुम्हें मसाज दूँ। यूनसेंग कहता है कि उसने मसाज के बारे में नहीं कहा था,
था। वो कहती है कि फिर क्या कहा था? यूनसेंग कहता है कि उसने बच्चे के बारे में कहा था। हैपेंग फिर शॉक हो जाती है। यूनसेंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए। हैपेंग कहती है कि तुम्हारे बच्चे को जन्म देना ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। यूनसेंग कहता है कि सच में। वो कहती है कि तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? हमारे शानपा विलेज में एक रूल है कि न्यूली वेड कपल को 6 महीने तक शानपा माउंटेन पर रहना पड़ेगा। उसके बाद ही वो लोग बच्चे के बारे में कंसिडर कर सकते हैं। यूनसेंग कहता है कि अच्छा, तो तुम ये कह रही हो कि हमारे बीच में डेटिंग की कमी है। कोई बात नहीं, कल से मैं तुम्हें डेटिंग का एक्सपीरियंस कराऊंगा। अगले दिन वो लोग डेट पर जाते हैं। रात में वो लोग लवी डवी बातें कर रहे थे, तभी ही यू छंग्या आकर उन लोगों के ऊपर बेहोशी का पाउडर छिड़कता है। ये सब कुछ यू छंग्या ने उन लोगों को रोकने के लिए नहीं किया था, लेकिन वो यहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए आया था, क्योंकि किसी ने बताया था कि च्यान हुआ फू फॉर्मूला यूनसेंग के कमरे में है। अगले दिन हैपेंग जब वहाँ पर आती है तो वो पढ़ लेती है कि ये यू छंग्या किसी च्यान हुआ फू फॉर्मूला के बारे में ढूंढ रहा है। जब इसके बारे में कॉन्क्यूबाइन शू को पता लगता है तो वो कहती है कि ये यू छंग्या जरूर शीयू का आदमी है, लेकिन वो तो मुझे कोई खास हस्ती लगता है। अगर वो कॉन्सर्टली का फॉर्मूला ढूंढ रहा है तो हमें यू छंग्या की मदद करनी होगी। अगले दिन एम्प्रेस डाउचर यूनसेंग और हैपेंग दोनों को खाने के लिए इनवाइट करती है। हैपेंग सिर्फ खट्टा खट्टा ही खा रही थी एंड बार बार अपने पेट पर हाथ फेर रही थी। तो ये देखकर एम्प्रेस डाउचर कहती है कि वाव, ये तो कमाल हो गया, मुझे जल्दी से प्रिपरेशन करने के लिए जाना होगा। हैपेंग यूनसेंग से पूछती है कि इसे क्या हुआ? यूनसेंग कहता है कि पता नहीं। एम्प्रेस डाउचर ने एक पार्टी रखी थी तो वहाँ पर यूनसेंग और हैपेंग आते हैं। हैपेंग पर हमला होने वाला था, लेकिन उसका वार यूनसेंग ले लेता है। यू छंग्या लूसी के पास आता है, कहता है कि अब तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो। लूसी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी को हर्ट करने की। फिर वो दोनों ही कहते हैं कि जरूर इसके पीछे कोई तीसरे आदमी का हाथ है। यू छंग्या कहता है कि मुझे इस मामले से हैपेंग को दूर रखना होगा। तो लूसी कहता है कि योर हाइनेस रुकिए, क्या आप भूल गए हैं कि आपके डैड ने क्या कहा था? रिस्क लोगे तो ही कुछ बड़ा कर पाओगे। यू छंग्या कहता है कि अचानक से ही तुम मेरे डैड के बारे में क्यों बातें करने लगे? तो लूसी कहता है कि शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे डैड कैसे मरे थे। ये सुनकर यू छंग्या उसे आंखें दिखाता हुआ वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर कॉन्क्यूबाइन शू पूछ रही थी कि वो हमला आखिर किसने करवाया होगा, तो उसकी मेड कहती है कि ये हमला किसी मामूली बैंडिट्स ने करवाया था। कॉन्क्यूबाइन शू कहती है कि अब तो मुझे जल्द से जल्द कॉन्सर्टली का वो फॉर्मूला यू छंग्या को देना ही पड़ेगा। हैपेंग अगले दिन यूनसेंग की ड्रेसिंग करने के लिए आती है तो वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हैपेंग कहती है कि क्या मैं काम ठीक से नहीं करती? तो यूनसेंग कहता है कि ये रीज़न नहीं है, लगता है कि कोई हम दोनों के रिश्ते से छल रहा है, इसलिए उसने कल ये हमला करवाया। हैपेंग उसे किस करके कहती है कि लगता है कि अब हमें ये सारी चीज़ें प्राइवेट में करनी होगी। इसी के साथ ये पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।